ईसा पूर्व या ईसवी सन, ईसा पूर्व या ईसवी सन, जो कि ये ईसा ईसवी सन जो है ये प्रारंभ हुआ था ईसा मसीह के जन्म से, यानी कि ईसा मसीह का जन्म 0 ईस्वी में हुआ था। मतलब बीच में, मतलब 0 ईस्वी में हुआ था। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उसे 0 ईस्वी कहते हैं। और ईसा मसीह के जन्म से पहले को हम लोग, ईसा मसीह के जन्म से पहले को हम लोग इस ईसा पूर्व कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी में इसको बीसी कहते हैं। बीसी का मतलब तो बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जब हम लोग बात करें तो जब ईसा मसीह का जन्म के बाद को हम लोग क्या कहते हैं, जब ईसा मसीह को जन्म के बाद को हम लोग ईसा ईसवी सन कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद को हम लोग ईसवी सन कहते हैं। और अंग्रेजी में इसको एडी कहते हैं। एडी का मतलब होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी या अन्य शब्दों में ये भी कह सकते हैं एनो डोमिनी। अगर हम लोग उदाहरण की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि जो कि उदाहरण में हम लोग देखेंगे कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इसका मतलब ये है कि इनकी मृत्यु जो थी ईसा मसीह के जन्म से 483 वर्ष पहले हो गई थी। और ईसा मसीह के जन्म से पहले इनका जन्म लगभग 563 साल पहले इनका जन्म हुआ था। ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो उससे जन्म होने से पहले ही महात्मा बुद्ध का जन्म हो गया 563 साल पहले। और ईसा मसीह की जन्म की तिथि से आरंभ हुआ सन और ईसवी सन कहलाता है। जो आरंभ हुआ सन, इसको हम लोग ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईसवी भी लिखा जाता है। जिस प्रकार ईसवी सन है उसी प्रकार लगभग हमारे यहाँ भारत में संवत हुआ करते थे। संवत, जैसे कि संवत बहुत से हैं लेकिन प्रमुख संवत तो 4 ही है। जैसे विक्रम संवत है, शक संवत है, गुप्त संवत है और हिजरी संवत है। बात करते विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था। विक्रम संवत आरंभ हुआ तब 5700 या फिर लगभग 57 या 5800 ईसा पूर्व के आसपास। और शक संवत जो आरंभ हुआ था 78 ईस्वी, यानी कि 78 एडी। और गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था 319 या 320 ईस्वी पहले। और हिजरी संवत जो कि प्रारंभ हुआ था 622 ईस्वी में। और इन जो चारों संवत है इनमें सबसे अलग विक्रम संवत है, क्योंकि जब एक समय था जब विक्रम संवत प्रारंभ होने हुआ नहीं था, तो उस समय एक उज्जैन के राजस्थानी राजा थे, उन्होंने शकों को हराया था। शकों को हराने के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। जब इन्होंने शकों को हराया तो शकों को हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उपाधि धारण करने के बाद जब इन्होंने उपाधि जैसे ही धारण की, उपाधि धारण करने से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। और विक्रमादित्य की अब तक भारत में 14 उपाधियां हो चुकी हैं। विक्रमादित्य की 14 उपाधियां हो चुकी हैं। इनमें सबसे प्रचलित उपाधि जो थी वो थी चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे प्रचलित उपाधि थी। और बात कर लेते शक कौन थे। यह प्राचीन भारत में आक्रमण करने वाली विदेशी शक्ति थी। जो शक थे ये प्राचीन भारत में जो आक्रमण करते थे उनमें ये विदेशी शक्ति थे। विदेशी शक्ति में हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण थे। ये सब जो थे हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, ये प्राचीन भारत में आक्रमण करने वाली विदेशी शक्तियां थी। बात कर लेते हम लोग शक संवत की। शक संवत यह कुषाण वंश से संबंधित है। जो शक संवत है कुषाण वंश से संबंधित है। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा थे कनिष्क।
सबसे प्रतापी राजा थे। कनिष्क का जब राज्य अभिषेक हुआ, राज्य अभिषेक होने मात्र से ही शक सावंत का प्रारंभ हुआ। ऐसा व्यक्ति जिसके राज्य अभिषेक होने से शक सावंत का प्रारंभ हो जा रहा है। अब सोच लीजिए कितना प्रतापी राजा था। ये कुषाण वंश से संबंधित है शक सावंत, और इसके सबसे प्रतापी शासक थे कनिष्क। कनिष्क राज्य अभिषेक होने से प्रारंभ हुआ शक सावंत। और ये जो है जो भारत का आधुनिक कैलेंडर है, जिसे कि भारत का आधुनिक ग्रेगोरियन कैलेंडर एक शक सावंत पर आधारित है, जिसके अनुसार भारत का पहला महीना चैत्र 22 मार्च से और अंतिम महीना फाल्गुन 21 मार्च होता है। भारत का पहला महीना चैत्र से शुरू होता है, जो कि 22 मार्च से शुरू होता है, और अंतिम महीना जो फाल्गुन होता है वो 21 मार्च को समाप्त होता है। ये भारत का है, क्योंकि आप देखेंगे कि भारत में जैसे कोई भी बजट सत्र कुछ भी प्रारंभ होता है, उसकी शिक्षा हो जो कुछ भी हो, वो अप्रैल माह से ही प्रारंभ होती है, मतलब चैत्र माह से ही। और हिंदू नववर्ष भी चैत्र से ही प्रारंभ होता है। और दूसरा है गुप्त संवत। यह चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रारंभ किया था। एक गुप्त वंश से संबंधित है। हिजरी संवत, यह मुस्लिम धर्म से संबंधित है, और मुस्लिम धर्म के संस्थापक हुए पैगंबर मोहम्मद। मुस्लिम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद। और पैगंबर मोहम्मद को जब 622 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब से प्रारंभ हुआ हिजरी संवत। यानी कि पैगंबर, देखिए हिजरी संवत मुस्लिम धर्म संबंधित है। मुस्लिम धर्म के संस्थापक हुए पैगंबर मोहम्मद, और पैगंबर मोहम्मद को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई 622 ईस्वी में एक हीरा नामक गुफा थी, उनको 622 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति होने से हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ। अब तक आप लोग बात समझ गए होंगे। बात कर लेते हैं धर्म ग्रंथों में सबसे पहले क्या आया। धर्म ग्रंथों में सबसे पहले आए वेद। वेद के बाद वेदांग, यानी कि वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। जैसे कुछ लोगों को वेद नहीं समझ में आ रहे थे तो उन्होंने वेदांगों की रचना की गई। जिनको वेद नहीं समझ रहा है तो उनके लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांग, इनकी संख्या 6 है। वेदांगों की संख्या 6 है। पहला है शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। मतलब कि 6 हैं, वेदांग 6 हैं। वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांग, इनकी संख्या 6 है। पहला है शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। छठवां है छंद। ये मतलब वेदांग है, 6 वेदांग है। शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। इसको आप याद रखेंगे, शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। अब वेदांग के बाद आए पुराण। पुराणों की रचना की थी लौह महर्षि या फिर उनके पुत्र उग्रश्रवा ने। और पुराण, इनकी संख्या 18 है, लेकिन 5 ही में ही केवल राजाओं की वंशावली पाई जाती है। वो 5 हैं हमारे पास है। पहला है मत्स्य पुराण, दूसरा है विष्णु पुराण, तीसरा है वायु पुराण, चौथा है भागवत पुराण और 5वां है ब्राह्मण पुराण। और मत्स्य पुराण ये सबसे प्राचीन पुराण है। और ये हमारा जो ये मतलब किससे संबंधित है, तो ये मतलब कि आंध्र सातवाहन वंश था, उससे संबंधित है मत्स्य पुराण। आंध्र सातवाहन साम्राज्य वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण यह मौर्य साम्राज्य से संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है। और वायु पुराण यह गुप्त वंश से संबंधित है। जो वायु पुराण है गुप्त वंश से संबंधित है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले वेद आए, वेद के बाद आए वेदांग। वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की। वेदांग के बाद आए पुराण के बाद आए ब्राह्मण के बाद आए आरण्यक के बाद आए उपनिषद।
ये हमारे पास है, जो कि हमारे धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ में सबसे पहले वेद, वेदांग, पुराण, ब्राह्मण और उपनिषद है। उपनिषद की बात कर ले तो इनकी संख्या 108 है। उपनिषद इनकी संख्या 8 है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर ज्ञान के प्राप्त करना। गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद का अर्थ है, और इनकी संख्या 108 है। और सबसे बात कर लेते हैं सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है। सबसे छोटा उपनिषद है हमारे पास छंदोग्य उपनिषद। यह सबसे छोटा उपनिषद है। छंदोग्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। और जो हमारा सत्यमेव जयते जो हमारा भारत का आदर्श वर्ग है, यह उपनिषद से लिया गया। लेकिन कौन सा उपनिषद? यह हमारा मुंडको उपनिषद से हमें भारत का आदर्श वर्ग लिया गया है, जो कि सत्यमेव जयते है। इस मुंडको उपनिषद से भारत का आदर्श वाक्य लिया गया है। मुंडको उपनिषद से भारत का आदर्श वाक्य लिया है, जो कि सत्यमेव जयते है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ब्राह्मण ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। मतलब किस शतपथ किस जो ब्राह्मण या धर्म ग्रंथ है, इसमें बहुत सारे ब्राह्मण का इसमें एक शतपथ ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है। इसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लेंगे।